सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण के लॉगिन आईडी व पासवर्ड के संबंध में निर्देश हुए जारी नहीं करें, किसी के साथ साझा समय समय पर रहें बदलते। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के विद्यालयों के लिए एक ऑनलाइन साइट बनाई गई है जिसका नाम है शाला दर्पण। शाला दर्पण एक विद्यालय का दर्पण है जिसमें विद्यालय संबंधी सारी जानकारी हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे विद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश है या उसका टीसी जारी करना है या अदर कोई भी काम है, हम सभी काम शाला दर्पण पे ही करते हैं। विद्यालय से रिलेटेड जो भी काम होता है शाला दर्पण पर करते हैं। उसके करने के लिए हमें आईडी पासवर्ड भी दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए आईडी पासवर्ड जनरेट है। साथ ही विद्यालय के साथ प्रत्येक टीचर को भी आईडी पासवर्ड दिए गए हैं। इन आईडी पासवर्ड को आपको समय समय पर बदलते रहना चाहिए और किसी के साथ साझा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि क्यों बदलना चाहिए, एक ही पासवर्ड हमने सेव कर रखा है, बार बार बदलने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी एक बार वीडियो जारी करके मैं बता चुका हूं कि शाला दर्पण पे जो आईडी पासवर्ड है हमें समय समय पर क्यों बदलते रहना चाहिए। साथ ही उसमें कई तरह की लाभकारी योजनाएं हैं जो सीबीएसई डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में जाती है। अगर आईडी पासवर्ड हम किसी को साझा कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो हो सकता है वो गलत विद्यार्थी के खाते में चली जाए। हम सभी टीचर्स यानी संस्था प्रधान और टीचर्स को जो आईडी पासवर्ड दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रखने चाहिए। इसी के संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से भी एक आदेश जारी किया गया है, या यूं समझे एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो सभी टीचर्स के लिए अति आवश्यक है जानना, सभी संस्था प्रधान के लिए अति आवश्यक है, साथ ही शाला दर्पण प्रभारी है उसके लिए भी जानना अति आवश्यक है। यह है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश संस्था प्रधान समस्त राजकीय विद्यालय कार्यालय अध्यक्ष समस्त को दिया गया है। यानी शाला दर्पण सभी के लिए चलता है, तो इसकी आईडी और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने के लिए है। शाला दर्पण विद्यालय के साथ साथ कार्यालय में भी काम आता है। तो काफ़ी समय से जो किया जा रहा लॉगिन आईडी पासवर्ड है बने हुए हैं सभी के, तो पासवर्ड की सुरक्षा के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही इसका उपयोग किया जाए जिससे पोर्टल की दुरुपयोग की संभावना कम रहे। साथ ही पूर्व में जो समय समय पर पासवर्ड नियमित अंतराल से बदलते रहने, पासवर्ड साझा नहीं करने, गोपनीयता रखने तो सक्षम स्तर से भी निर्देश प्रदान किए जाते रहे हैं। इस संबंध में पुनः विभागीय अधिकारियों और संस्था प्रधानों को इसी बात का निर्देश दिया जा रहा है कि पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने हेतु पासवर्ड को नियमित अंतराल से यानी समय समय पर बदलते रहें और किसी के साथ साझा नहीं करें। अगर कर देते हैं तो हो सकता है इसका दुरुपयोग हो जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही भी नहीं बरतनी चाहिए। इसी के संबंध में जो दूसरा आदेश जारी किया गया है वो समस्त संस्था प्रधान राजकीय विद्यालय को लिखा गया है। बात यही सेम बताई गई है कि शाला दर्पण के माध्यम से विभिन्न लाभकारी योजनाओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विद्यार्थियों के जन आधार और आधार प्रमाणित होना अति आवश्यक है। इसके लिए शाला दर्पण पर सभी कक्षा अध्यापकों के लॉगिन पर इस कार्य के लिए विकल्प दिया हुआ है। यानी विद्यार्थियों के आधार और जन आधार प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। इस बात को आप सभी जानते हैं क्योंकि इससे विभिन्न लाभकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक मिलता है। इसके माध्यम से जैसे राजश्री योजना है, बालिका शिक्षा है, बालिका प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल के बालिकाओं के लिए एसटीडीआर योजना, विभिन्न प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां एवं यूनिफॉर्म डीबीटी जैसे विभाग की 30 से अधिक योजनाओं के लाभ सीधे जन आधार बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किए जा रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ ही आधार और जन आधार प्रमाणीकरण एवं विद्यार्थियों का प्रपत्र 9 आप अद्यतन रखें। यानी आधार जब भी जैसे ही विद्यार्थी का प्रवेश होता है तो आधार, जन आधार और उसके साथ साथ एक और मैं आपको बता देता हूँ, पीसीटीएस आईडी भी विद्यार्थी की लेना सुनिश्चित करें। पीसीटीएस आईडी आपको जो नव प्रवेशित विद्यार्थी है जो कक्षा 1 में प्रवेश ले रहे हैं, अगर बालिका है तो विशेष जरूरी है क्योंकि उनको राजश्री योजना के माध्यम से लाभ भी मिलता है पीसीटीएस आईडी के माध्यम से। पीसीटीएस आईडी आपको जो गवर्नमेंट का बालिका या बालक के जन्म के समय जो कार्ड बनता है उसमें पीसीटीएस आईडी मिल जाती है, तो ये भी लेना सुनिश्चित करें आप साथ में। और इसको समय समय पर प्रपत्र 9 को भी आप अद्यतन रखना सुनिश्चित करें, अनिवार्य करें ये। और इस हेतु शाला दर्पण पर उपलब्ध डेटा का उपयोग भी किया जाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ निर्देश शाला दर्पण के उपयोग के संबंध में, साथ ही विद्यार्थियों का डाटा अपडेट रखने के संबंध में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।